एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा, दोनों रानियों में से मुझे कौन प्रेम करता है। स्वाभाविक है, पत्नी का भाव होता है। वो कहती मैं अधिक करती हूँ, वो कहती मैं अधिक करती हूँ। भगवान ने देखा कि देखते हैं कौन मुझे अधिक प्रेम करता है। तो भगवान का शरीर तपने लगा, यूं कहते फीवर, मतलब भगवान को बुखार आ गया। भगवान ने कहा कि कैसे ठीक होंगे। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, सभी ने अपना अपना उपचार किया, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुई। तो भगवान से पूछा कि प्रभु आप कैसे ठीक होंगे। तो भगवान ने कहा कि जो मुझे अति प्रेम करता हो, जो मुझे बहुत प्रेम करता हो, उसके चरण रज लाके मेरे शरीर पर आप लगा दीजिए, मल दीजिए, तो मैं ठीक जल्दी से स्वस्थ हो जाऊंगा। नारद जी ने सुना। नारद जी दोनों पत्नियों के पास गए, कहा प्रभु को अपने चरणों की रज दे दो, ताकि प्रभु अपने शरीर पर लगा के स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए। रानियों ने कहा कि हमको पाप का भागी थोड़ी ना बनना है। क्या आप भगवान से प्रेम नहीं करती हैं? बोले हम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चरणों की रज भगवान के तन पर लगाएं। नारद जी सभी के पास गए। स्वर्गलोक, तपलोक, भूलोक, भूअर्क, सब जगह जा जा करके सभी से कहा कि भगवान अस्वस्थ है, कोई अपने चरणों की रज अगर दे दे तो भगवान पूर्ण निरोग हो जाएंगे। और सभी ने यही कहा कि हम भगवान के चरण रज पाकर के पावन होते हैं। ऐसा कौन पापी होगा, ऐसा कौन अभागा होगा जो अपने चरणों की रज भगवान को लगाने के लिए देगा। ऐसे करते करते सभी के बाद भगवान को प्रेम करने वाली गोपियां के पास नारद जी ब्रज में आए और गोपियों से कहा कि भगवान अस्वस्थ हैं और सभी के पास मैं गया हूं, और भगवान ने कहा है कि अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज मुझे दे दे तो मैं रज को अपने तन पर लगाऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। पर दुर्भाग्य है कि कोई भी अपना चरण रज देने के लिए राजी नहीं। तो गोपियों ने कहा कि इसमें इतना क्यों सोच विचार कर, लो हम देते हैं अपने चरणों की रज। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, ये चरणों की रज भगवान के तन पर? बोले हाँ सही कह रही। हमारा प्रियतम, हमारा प्यारा, हमारा इष्ट, हमारा प्रभु अस्वस्थ है, और वो किसी भी विधि से अगर निरोग होते हो, और उन्होंने ही कहा है कि मैं किसी भक्त की चरण रज से, और वो भी जो मुझे चाहता हो, तो हम तो भगवान को चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि भगवान शीघ्र स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। पर बोले तुम्हारे चरणों की धूल, तो बोले क्या हुआ? बोले तुम्हें नरक मिलेगा। बोले नरक मिले कि नरक से भी ज्यादा कोई तकलीफ मिले, हमें मंजूर है। हम अपने भगवान के लिए नरक जाना भी स्वीकार कर लेंगे। हम भगवान को स्वस्थ देखना चाहते हैं। हम अपने प्रभु के लिए, हम अपने इष्ट के लिए, हम कृष्ण के लिए जो भी करना होगा, जो भुगतना होगा, भुगत लेंगे। और नारद जी ने उनकी चरण रज लेके भगवान के पास गए। भगवान स्वस्थ हो गए। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि कौन
मुझे अधिक प्रिय है। उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान का मंदिर आपने कईयों ने कई गए भी होंगे, देखा भी होगा ना, देखा है आपने जगन्नाथ भगवान का मंदिर देखा है? जगन्नाथ भगवान के मंदिर में क्या विशेषता है कि भगवान के हाथ पैर नहीं है। और जगहों पर तो भगवान कभी राधा रानी जी के साथ हैं, कभी अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं, लेकिन वहां पर अपने भाई और अपनी बहन के साथ विराजमान है। तो वहां से थोड़ी सी दूर पर मासी का घर है, बताते हैं। वो मासी के घर में कुछ 14-15 दिन के लिए वो वहाँ जाते हैं, वहीं रहते हैं। क्यों रहते हैं कि क्या कहते हैं, एक बार उन्होंने भी यही सोचा था कि मुझे कौन अति प्रेम करता है, तो वही देखने के लिए भगवान ने अपने आप को भीतर बंद कर लिया और सुभद्रा को द्वार पर अपनी बहन को खड़ा किया। और सभी में प्रेम करने में सबसे आगे गोपियों का ही नंबर आया। तब भगवान को बहुत भीतर से ये हुआ कि मुझे चाहने वाले लोग और मैंने अपने चाहने वालों के लिए, गोपियां मेरे प्रेम में कितनी तड़पती है, बिलखती है, और मैं ऐसा कि मैं उन तक चल के भी नहीं गया। तो ऐसे ही भगवान कहने लगे कि इन पैरों का क्या काम, जो पैर अपने भक्तों के तक न पहुंच पाए, वो हाथ किस काम के जो उनके मस्तक तक आशीष देने के लिए न उठ पाए। ऐसे आत्मज्ञानी से भरते कहते कहते उनके हाथ और पैर गलने लगे। ऐसा भी आता है कि जब उनका ये विग्रह बन रहा था तो ये शर्त की थी कि जब तक विग्रह ना बन जाए, द्वार ना खुले, और बीच में द्वार खुल गया तो विग्रह उसी अवस्था में रह गए। चाहे जो भी हो, पर उसमें ये लगता है कि भगवान भी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि भक्त की कमजोरी भगवान है तो भगवान की कमजोरी भी भक्त ही है। हमारे गुरुदेव की कमजोरी क्या है? हमारे गुरुदेव की कमजोरी है हम सब भक्त जो उनको चाहते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और जैसे गोपियों ने एक क्षण नहीं लगाया अपने प्रभु को स्वस्थ करने के लिए, चाहे जो भी कीमत अदा करनी हो, ऐसे ही आज सब साधक, गुरु, भाई, बहन, सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है, और एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों ऐसे शिष्यों और उनके हृदय के भाव हैं कि हम अपने गुरुदेव के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गुरुदेव से इतना प्रेम करने वाले हैं कि भले वो अधिक संपन्न नहीं है, लेकिन उनका हृदय बड़ा संपन्न है। बाह्य संपदा जिनके पास बहुत है, शायद उससे अधिक भीतर की संपदा, भीतर का भाव, ऐसे लोग जो अपने गुरुदेव के लिए कहते हैं हम कुछ भी कर देंगे, हमारा मकान बेच दो, हम प्लॉट बेच देंगे, हम ये कर देंगे, पर हमारे गुरुदेव ठीक हो जाए, हमारे गुरुदेव स्वस्थ हो जाए। सबका भाव है कि मेरी उम्र उनको लग जाए, कोई बता दो कोई ऐसा उपाय, दीर्घ आयु हो वो, चिर आयु हो। ऐसी भावनाओं को लेकर के साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोए, संत समागम हरि कथा मोघर निस्तिन हो। ये तो हम मांगते हैं, लेकिन साथ में ये भी मांगते हैं कि साधक मांगे मांगना, हे प्रभु मुझे दीजो दोए, कि स्वस्थ रहे गुरुदेव जी और चिरंजीवी होए। जैसे अष्ट चिरंजीवी हैं, उन अष्ट चिरंजीवी में किसी की मृत्यु नहीं, किसी को वरदान है, किसी को श्राप है।
हनुमान जी चिरंजीवी है, नारद जी चिरंजीवी है, ऐसे अष्ट चिरंजीवी है। उन अष्ट चिरंजीवी की तरह साधक यही प्रार्थना करता है, मार्कंडे जी चिरंजीवी है, कि हमारे गुरुदेव भी चिरंजीवी हो। उन्होंने उस देह के द्वारा जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। पर उनका भाव है, लेकिन हम सबको उसी देह से, उसी देह के द्वारा, और गुरु की देह मात्र देह नहीं होती है। राजा जनक को विदेही कहा जाता था, माने देह में रहते हुए भी वो देह में नहीं रहते, सब कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं करते, सब कुछ लेते हुए भी वो कुछ नहीं लेते, सब कुछ देते हुए भी कुछ नहीं देते, सब कुछ बोलते हुए भी वो कुछ नहीं बोलते। उस ऐसी अवस्था है। फिर भी हमारे लिए हमारे गुरुदेव वो ब्रह्म, वो परमात्मा उसी देह के भीतर ही तो प्राकट्य हुआ। कबीरदास जी ने कहा कि कैसे देखें उस परमात्मा को, कि वो परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता। कैसे जाने उस परमात्मा को जो बुद्धि का विषय नहीं है। संत कबीरदास जी ने कहा कि ऐसे महापुरुष को खोज लेना जो ब्रह्मज्ञानी हो। अलख पुरुष की आरसी साधु का ही देह। वो जो साधु का देह है, अलख पुरुष की आरसी साधु का जो लखा, जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले, इन्हीं में उस परब्रह्म परमात्मा को देख लेना, क्योंकि वही परब्रह्म परमात्मा हंसता हुआ, खेलता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ, उन्हीं के भीतर उसका प्रागट्य हुआ है। क्योंकि वो अब वो नहीं। ठाकुर रामकृष्ण कई बार अपनी ही फोटो को देखते थे और अपनी ही फोटो को देखते देखते एक टक देख करके मुस्कुराते थे। किसी ने कहा कि ठाकुर आप किसको देख रहे हो? ये आपका ही तो स्वरूप है, आपकी ही तो मूर्ति है, आपका ही श्री चित्र है। तब ठाकुर वो चित्र उस ब्रह्म भाव भरी अवस्था का था। तब उन्होंने कहा नहीं, मैं जो हूं वो नहीं, वो जो हूं मैं नहीं। उस समय का जो भाव था उनका श्री चित्र। ऐसे कई बार हमने देखा हमारे गुरुदेव को। गुरुदेव अपना ही वीडियो देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और बोलते हैं कि क्या गजब के बाबा जी, क्या दबंग बाबा जी। इस भाव से, क्योंकि वो देहधारी नहीं है। लीला ऐसी करे मानो मानव लगे, ईश्वर होके भी बापू कहाते रहे। तो आज साधकों की मनोदशा भी उन गोपियों की तरह है जो ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो, गुरुदेव जल्दी से पूर्ण स्वस्थ हो, निरोग हो और सदैव स्वस्थ हो करके हम सब के बीच में व्यासपीठ पर आकर के विराजमान हो जाएं।
ऐसी भावनाओं को लेकर के साधक रोज प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि साधक ये भी कहते हैं, गुरुदेव आप खाली आकर के व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं कि गुरुजी आप तसल्ली ना दो, बस बैठे रहना, तो भी महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। साधक यही कहता है, नजर के सामने रहना गुरुवर अच्छा लगता है, तुम्हारे प्यार में जीना गुरुवर अच्छा लगता है।